ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टाइम MS वर्ड की क्लास नंबर 5 का टॉपिक हमने सीखा था और इस टेबल के बारे में हमने डिटेल समझी थी और इसके डिज़ाइन की डिटेल को हमने पढ़ा था इस बारे में, ठीक है। और आज का जो टॉपिक है MS वर्ड क्लास नंबर 6 के हवाले से, इंसर्ट मेन्यू पर आएंगे, टेबल के इस ऑप्शन पर हमने जब यहाँ जाकर सिंपल सा टेबल ड्रॉ किया तो ये टेबल आ गया था। डिज़ाइन की सेटिंग हमने समझ ली थी, लेआउट की सेटिंग को हम समझेंगे अगली क्लासेस में, लेकिन इससे पहले चंद एक ऑप्शंस हैं जो कि इंसर्ट मेन्यू के अंदर टेबल के इस ऑप्शन के नीचे की जानिब मज़ीद 5 ऑप्शंस आ रहे हैं। आज का टॉपिक हमारा इन 5 ऑप्शंस के बारे में पढ़ने का है। आए इसके बारे में डिटेल को समझते हैं, पढ़ते हैं। क्या तरीक़ाकार है? इंसर्ट मेन्यू पर आएंगे, टेबल पर आएंगे, इंसर्ट टेबल, इंसर्ट कौन होते हैं? लाना, दाखिल करना। इंसर्ट टेबल पर क्लिक करेंगे, लिखा रहा नंबर ऑफ़ कॉलम्स, नंबर ऑफ़ रोज़, कॉलम्स की तादाद को सिलेक्ट कर लें, रोज़ की तादाद को सिलेक्ट कर लेंगे और ओके पे क्लिक करेंगे। रोज़ और कॉलम्स दोनों चीज़ों की तादाद आ जाएगी, टेबल बना हुआ आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। जब यह टेबल आ गया, अब इसके अंदर वही तरीक़ाकार है, विड्थ इसकी कम ज़्यादा करना चाहें, हाइट इसकी कम ज़्यादा करना चाहें, जैसे यूज़ में लाना चाहें ला सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज़ याद करवा दूँ, वो ये है कि जो लास्ट टाइम क्लास में भी शायद मैं नहीं समझा पाया आपको, ये लास्ट क्लास में भी नहीं समझाई थी मैंने बात, और अब इसमें बता रहा हूँ। आखिरी सेल में चाहे कुछ लिखा हुआ हो या ना लिखा हो, कीबोर्ड से टैब का बटन, TAB टैब, टैब का बटन प्रेस करेंगे, नेक्स्ट रो ऑटोमेटिकली ऐड होती जाएगी। देख रही हैं, आखिरी सेल में कर्सर आपका होगा, चाहे कुछ लिखा हो या ना हो, टैब प्रेस करने से न्यू रो आती जाएगी, ठीक है। याद रखना ये। इंसर्ट पर आएंगे, टेबल पर आएँ, लिखा हुआ है ड्रॉ टेबल, क्लिक करके हम इसे यहाँ ड्रॉ करेंगे, ये टेबल ड्रॉ हो जाएगा। और यहाँ जाकर कितनी रोज़ कितनी कॉलम्स बनानी है, ये रोज़ की तादाद 4 हमने रख ली। आते हैं 4 कॉलम्स क्रिएट करने हैं, हमने ये 4 कॉलम्स बना लिए, ठीक है। लेकिन अब बात यह कि ये कलरफुल बॉर्डर का स्टाइल क्यों आ रहा है? ये कलरफुल स्टाइल इस वजह से आ रहा है, डबल क्लिक करें, जो पेंसिल आ रही थी गायब हो जाएगी, ये इस वजह से आ रहा है। याद होगा लास्ट टाइम हमने क्लास के अंदर इसकी जो सेटिंग थी डिज़ाइन के अंदर, यहाँ जाकर हमने रेड कलर के स्टाइल को सिलेक्ट किया था। अब आप इसका स्टाइल ले लेंगे ब्लैक कलर में, लाइन बारीक, और बॉर्डर्स पे क्लिक कर देंगे। ऑल बॉर्डर्स के ऑप्शन पे क्लिक करने से सिंपल सा स्टाइल आ जाएगा। अब नेक्स्ट टाइम अगर हम इसमें ड्रॉ कर रहे हैं टेबल, ड्रॉ टेबल पर आएँ और इसको हम ड्रॉ करेंगे, यहाँ जाएँ, कितनी रोज़ कितने कॉलम्स, तादाद रोज़ और कॉलम्स की सिलेक्ट कर सकते हैं। आप यूँ ड्रैग करते जाएंगे, रोज़ और कॉलम्स आपको दिखेंगे यहाँ पर, देख रही हैं। अब सिंपल सा जो स्टाइल होता है रो और कॉलम का वो आ रहा है। चाहे तो यूँ क्रॉस में भी, अगर किसी बॉक्स में आपने यूँ ड्रॉ करना हो या डिज़ाइन बनाना पड़ जाता है या टेक्स्ट को क्रॉस करना पड़ जाता है, तो चाहे यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। बाहर क्लिक करेंगे, बाहर आ जाएंगे, इंसर्ट पर आएँ, ये सेटिंग ये लिखा हुआ है कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, ये क्या है आए ज़रा समझते हैं इस बारे में। कहा जा रहा है कन्वर्ट, कन्वर्ट के माने तब्दील करेगा, किसको? टेक्स्ट को, किस में? टेबल में, टू टेबल, टेबल में। अब देखें फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ जाके नाम लिख दिया नफीस, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने यहाँ जाकर टैब प्रेस किया और लिख दिया अली, फिर टैब प्रेस किया लिख दिया खान, फिर टैब प्रेस किया लिख दिया मुरीब। फॉर एग्जांपल मैं इसी को कॉपी करके पेस्ट कर लेता हूँ ताकि ज़्यादा रोज़ आ जाए हमारे पास। आप चाहें तो अलग अलग मैटर भी लिख सकते हैं, प्रैक्टिस के लिए तरीका भी यूज़ में ला सकते हैं। टेबल पर आएंगे, कन्वर्ट का ऑप्शन आ गया। अब लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पर टेब्स, टेब की मदद से हमने जहाँ स्पेस ज़्यादा स्पेस ख़त्म होगा, ये टेबल बनेगा, टेबल में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर? पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या है? अगर हमने यहाँ जाकर कोई भी नेम लिखा, इससे पहले वाले तरीके में हमने क्या किया था, टेब की मदद से स्पेस दिया था, और अब हम क्या करेंगे, बीच में कॉमा प्रेस करेंगे, स्पेस नहीं देंगे। कोई भी नेम वगैरह टाइप कर लें आप, या कोई वर्ड लिख लें, कुछ भी। हमने लिख दिया यासिर, कॉमा प्रेस किया, फिर लिख दिया यहाँ पर खान। अब क्या होगा, सिलेक्शन ली, कॉपी करके पेस्ट कर दिया हमने से। अब इसकी सिलेक्शन लेंगे, इंसर्ट टेबल, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल पर क्लिक किया, लिखा हुआ है कॉमा, जहाँ जहाँ कॉमा है गायब होगा, टेबल बनेगा, उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर? अप्लाई करने का तरीका डिफरेंट था लेकिन रिज़ल्ट सेम आ रहा है। आए तीसरा तरीका क्या है इसका? अगर हमने यहाँ जाकर कोई भी नेम वगैरह लिखा, 1 से लेके 9 तक के दरमियान का कोई भी एक नंबर टाइप कर दें आप। फिर यहाँ जाकर हमने नेम वगैरह लिखा, नंबर टाइप किया, फिर नेम लिखा, नंबर टाइप कर दिया, ठीक है। अब इसको कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट कर लेते हैं। सिलेक्शन ली इनकी हमने, टेबल पर आएंगे, कन्वर्ट पर क्लिक किया, ऑर्डर पे क्लिक किया। अब नंबर क्या था, 9, तो यहाँ टाइप करेंगे 9। जो नंबर वहाँ टाइप किया हो वो यहाँ टाइप कर देंगे। अब ये नंबर गायब होगा और टेबल बनेगा, उसमें सारा डेटा चला जाएगा। क्लियर?
अब ये 3 तरीके अप्लाई करने के चेंज थे, लेकिन तीनों का रिज़ल्ट सेम आ रहा था। अब चौथा तरीका भी डिफरेंट है और रिज़ल्ट भी डिफरेंट आएगा। वो कैसे? अब देखिए, हमने यहाँ जाके कोई भी नहीं लिखा। अमूमन वर्ड्स के दरमियान हम स्पेस बार की मदद से स्पेस दिया करते हैं, वैसे ही हमने स्पेस बार की मदद से स्पेस दे दिया, फिर यहाँ जाके लिख दिया, फिर हमने स्पेस दिया, फिर यहाँ जाकर हमने लिख दिया। अब सिलेक्शन लें, कॉपी करें, पेस्ट कर देंगे। अब ये जितनी रोज़ हैं, जितनी लाइन्स उतनी ही रोज़ आएंगी, कॉलम नहीं आएगा, सिर्फ रोज़ आएगी। कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल पर क्लिक किया और पैराग्राफ्स पे क्लिक करके ओके कर दिया। सिर्फ रोज़ की लाइन्स आ रही हैं, टेबल के अंदर कॉलम नहीं आ रहे। ये था तीसरे टॉपिक के वाले, यानी कि इस क्लास का तीसरा टॉपिक। पहला टॉपिक, दूसरा और ये तीसरा टॉपिक, बाकी 2 टॉपिक्स और आप कंटिन्यू करते हैं। क्लियर है यहाँ तक? अब बात यह है लिखा हुआ आ रहा है एक्सेल सेपरेट शीट, क्लिक कर देंगे। क्लिक करने से इसके अंदर एक्सेल का डेटा ओपन कर सकते हैं, यानी कि एक्सेल की फ़ाइल ओपन कर सकते हैं और यहाँ रहते हुए एक्सेल का कोई काम करना चाहें ईज़िली काम भी कर सकते हैं। खैर ये आगे डिटेल जब आप एक्सेल सीखेंगे आपको सिखाऊंगा, बताऊंगा इस बारे में कि एक्सेल का क्या पर्पस होता है। कैलकुलेशन के काम के लिए, फार्मूलाज के काम के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। और आप में से जिसको एक्सेल का यूज़ आता है इस पर आसानी से रहते हुए एक्सेल का काम कर सकते हैं। इस बाउंड्री से बाहर जब क्लिक करेंगे, एक्सेल की फ़ाइल से बाहर आगे, वर्ड की फ़ाइल के अंदर आगे, और एक्सेल का काम वर्ड की फ़ाइल में हमें दिख रहा है। दोबारा डबल क्लिक करके चाहें तो एक्सेल की फ़ाइल में जंप कर सकते हैं, मतलब जा सकते हैं। बाहर क्लिक करेंगे, बाहर आ जाएंगे। क्लिक करके साइज़ कम ज़्यादा कर सकते हैं, डिलीट करेंगे, डिलीट होगा। ठीक है। अब लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पर क्विक टेबल्स। ये सारे टेबल के यानी कि स्टाइल आ रहे हैं, फॉर्मेट आ रहे हैं। इसमें कैलेंडर के स्टाइल भी आ रहे हैं, देख रहे हैं। फॉर एग्जांपल हमने ये सिलेक्ट कर लिया, लिखा हुआ रहा मई। और अगर हम चाहते हैं इसका कलरफुल स्टाइल आए, कलरफुल ले लिया। और स्टाइल कौन सा हो, हमने इसको सिलेक्ट किया। और बॉर्डर की सेटिंग अप्लाई करना चाहते हैं और बॉर्डर्स पे क्लिक कर देंगे। हम चाहते हैं यहाँ पर ये मई का नहीं, फॉर एग्जांपल अप्रैल का महीना आना चाहिए यहाँ। ठीक है। और हम चाहते हैं फ्राइडे से यकुम डेट आ रही है इसकी, यानी कि फर्स्ट डेट इसकी फ्राइडे की थी। बाकी डेट को हमने सेलेक्ट करके डिलीट किया। बाकी चाहें तो यहाँ जाकर चेंज कर सकते हैं। क्लियर। अब इसके बाद यहाँ क्लिक करके साइज़ कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसकी यूँ सिलेक्शन लेंगे, कॉपी की शॉर्ट की Ctrl+C कीबोर्ड से प्रेस कर लेंगे और इस टेबल के आगे डबल क्लिक कर देंगे, थोड़ा सा स्पेस देकर ये डबल क्लिक किया, Ctrl+V करेंगे, पेस्ट। अब इन दोनों टेबल्स को आपने यूँ सेलेक्ट कर लेना है, फिर Ctrl+C कॉपी, टेबल के नीचे क्लिक करके Ctrl+V पेस्ट। अब देखें यहाँ पर ये 5वां टेबल खुद ब खुद आ गया, लेकिन जब जूम कम ज़्यादा करेंगे या इस टेबल को सिलेक्ट करके इसका कलर चेंज करें तो वो ख़त्म हो जाएगा। देख रही है। अब वहाँ अप्रैल, यहाँ जाकर आप टाइप कर सकते हैं मई। ठीक है। अगेन यू चेंज कर सकते हैं। हर किसी का फॉर्मेट यानी कि कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं और डेट भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है। 6 मंथ्स का, 4 मंथ्स का, 2 मंथ्स का, 1 मंथ का या 12 मंथ्स का चाहे तो यूँ कैलेंडर क्रिएट कर सकते हैं आसानी के साथ। तो ये क्लास नंबर 6 के हवाले से जो हमारा टॉपिक था हुआ वाइंड अप। लेकिन इसके अंदर चंद एक चीज़ें और हैं टेबल के फॉर्मेट, वो आपको समझा देता हूँ आपकी आसानी के लिए। वो ये कि यहाँ पर आएंगे, सबसे एंड में देख रहे हैं टेबल का फॉर्मेट ये आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, मुख्तलिफ स्टाइल आ रहे हैं, बने बनाए फॉर्मेट मौजूद हैं। अब आप चाहें तो इसकी सिलेक्शन लें, सिलेक्शन लेके इससे बॉर्डर की सेटिंग को अप्लाई कर लें आप। ठीक है। बॉर्डर की सेटिंग हमने अप्लाई की तो सामने ये सेटिंग आ गई। अब यहाँ लिखा हुआ है कॉलेज, तो उसकी जगह चाहें तो आप रख सकते हैं यहाँ पर सीरियल नंबर। यहाँ जाकर स्टूडेंट्स लिखा हुआ है, न्यू स्टूडेंट्स या लिख दें स्टूडेंट्स नेम। ठीक है। फिर यहाँ जाकर लिख सकते हैं क्लास, जो भी लिखना चाहें। ठीक है। और नीचे डेटा चेंज कर सकते हैं, इसको डिलीट करके इसमें एडिटिंग भी कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक। और बाकी फॉर्मेट भी चाहें तो उसका चेंज कर सकते हैं, कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं जो यूज़ में लाना चाहें। ठीक है। हो जाएगा ये। तो ये थी आज की क्लास नंबर 6 का टॉपिक हमारा यहाँ तक हुआ वाइंड अप। इंशाल्लाह अगली क्लास में क्लास नंबर 7 का टॉपिक हम पढ़ेंगे और लेआउट का टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। इंसर्ट के अंदर टेबल हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो गया, लेआउट हम कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास नंबर 7 के टॉपिक के अंदर इंशाल्लाह।